हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हम इसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम किया था एजुकेशन की, हमने इंट्रोडक्शन की थी, एजुकेशन का हमने मीनिंग किया था, एजुकेशन का हमने कंसेप्ट किया था। तो हम बात कर रहे हैं आगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन। हमने पिछले लेक्चर में नेचर भी की थी एजुकेशन की। तो अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन की, जो शिक्षा है उसके क्या प्रकार होते हैं। तो सिंपल अगर हम देखें कि एजुकेशन के भी कोई प्रकार होते हैं, तो हाँ जी, एजुकेशन के भी जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं। तो एजुकेशन कितने तरीके से हम ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन अगर हमने लेनी है वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कैसे कैसे जो एजुकेशन है हम वो प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली जो एजुकेशन के 3 टाइप्स माने गए हैं कि एजुकेशन हम 3 तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ प्री प्लानिंग होता है। जो औपचारिक शिक्षा है वो शिक्षा की जो सुज्ञात प्रणाली है, सुज्ञात प्रणाली द्वारा बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो लाती है। औपचारिक विधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है वो क्या है, औपचारिक शिक्षा है या फिर फॉर्मल एजुकेशन है। तो ये सारी क्या होती है, एजुकेशन प्री प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग होती है। मीन जिसमें क्या होता है, जो सारा है बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, उसको क्या सिलेबस करना है, उसकी जो क्लासेस है, एज है, उसके हिसाब से क्या होता है, एक करिकुलम तैयार किया जाता है, एक पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है। तो उस पाठ्यक्रम को, उस जो सिलेबस है उसको भी टर्म्स में डिवाइड किया जाता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की इन्होंने उस सिलेबस को भी फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट जो उसके टर्म है, जो फर्स्ट उसका टाइम पीरियड है, उसमें कितना उसको कंप्लीट करना है, उस कंप्लीट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये क्या है, एक औपचारिक विधि है, एक फॉर्मल वे से बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वहां पे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास दी जाती है, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग उसको जो सिलेबस है वो करवाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो वो जो उसको सिलेबस करवाते हैं वो भी डिवाइड करके करवाते हैं कि किस महीने तक उन्होंने कितने टाइम पीरियड में कितना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है। तो यह एक पूर्व नियोजित प्रकार की जो शिक्षा होती है वो होती है, जिसमें लक्ष्य, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, अध्यापक, इन दोनों की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य दिवस है, जो छुट्टियां हैं, सब कुछ क्या होता है, प्री प्लानिंग होता है। बच्चे ने कितने बजे स्कूल आना है, कितना टाइम बच्चा स्कूल में रहेगा, कौन से टीचर के पास बैठेगा, कौन सा टीचर एक दिन में कितने घंटे उसको पढ़ाएगा, क्या उसको पढ़ाया जाएगा, साल में कितनी इसकी छुट्टियां आएंगी, कौन कौन से दिन उन्होंने स्कूल में जाना है, कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जानी है। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो पहले ही डिसाइड की गई होती हैं। तो हर एक जो स्टेप है वो प्रॉपर क्या है, औपचारिकता वश किया जाएगा। प्रॉपर क्या है, जो फॉर्मल रूप से हर एक जो स्टेप है वो किया जाएगा। तो उसमें क्या है, फॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मल तरीके से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके फॉर्मल एजुकेशन है प्रोवाइड की जाएगी। आजकल सभी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में जो इसी प्रकार की शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। इसी तरीके से बच्चों को हर कोई जो चीज है वो प्री प्लान करके दी जाती है। तो आगे है कि जहां शिक्षार्थी अपनी शिक्षा संस्था के अनेक नियमों का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करता है, वहां पर जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। और बच्चे के लिए ये सारे जो सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं ताकि जो बच्चा है अच्छी से अच्छी जो शिक्षा ले सके। इस प्रकार की शिक्षा के लिए जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं और जो विद्यार्थी हैं तथा जो शिक्षक हैं, तो उन सबको बहुत ही सजग
तरीके से रहना पड़ता है, सजग और स्पष्ट तरीके से जो कार्य है वो करने पड़ते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई जो स्टेप है वो मिस ना हो जाए, जो कोई भी औपचारिकता है, कोई भी फॉर्मेलिटी है वो मिस ना हो जाए। हर एक तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाने चाहिए। इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं फॉर्मल एजुकेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी क्या विशेषताएं हैं। फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक सुज्ञात प्रणाली है। इसमें सब कुछ ज्ञात होता है, प्री प्लान होता है कि बच्चे को क्या करवाना है, कैसे करवाना है, उसको लेक्चर जो मेथड है उससे करवाना है या फिर प्ले वे मेथड से करवाना है, कौन सा टीचर उस जो काम है, जो शिक्षा है वो बच्चे को करवाएगा। तो इसमें शिक्षक होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं उसको अनेक प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो औपचारिकताएं हैं, उसका जो पालन है वो प्रॉपर रूप से करना होता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो करिकुलम होता है वो निर्धारित होता है, जो सिलेबस होता है वो निर्धारित होता है। कौन सी क्लास के बच्चों, जब कौन सी एज के बच्चों को कौन सी क्लास में रखा जाएगा, और उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो चेक की जाएगी कि वो उस क्लास के लिए बच्चा सही भी है या नहीं, और फिर उस बच्चे को क्या करवाना है, पाठ्यक्रम है जो वो उस एजुकेशन का जो सिलेबस है उस क्लास का, तो उसको उस हिसाब से ही करवाया जाएगा। सब कुछ क्या है जो निर्धारित होता है, और ये निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो निर्धारित करिकुलम है, समय की जो मांग है उसके हिसाब से इसमें समय समय पर क्या है संशोधन भी किए जाते हैं, इसमें फेर बदल भी किए जाते हैं, ताकि बच्चों को बेस्ट जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उसके जो एम्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर एम होते हैं। क्लियर एम का मतलब, इसमें जो एम्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। क्लियर एम्स का मतलब है उन्हें प्रॉपर पता होता है कि इन्होंने जो बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, जो हमारा मोटिव है एक साल में हमने कौन सा जो एम है, कौन सा जो लक्ष्य हमने प्राप्त करना है, तो उसके एम्स क्लियर होते हैं कि हमने इतना करिकुलम है, उसमें क्या एक्टिविटीज हैं वो सारी हमने गेट करनी है, तो उसका जो एम्स होते हैं वो पहले से ही क्लियर किए गए होते हैं। यह एक सुगठित प्रकार की शिक्षा है जिसमें यथासंभव सार्वजनिक प्रदर्शन तथा प्रभावित करने की भावना का जो कार्य है वो किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थी संस्था की ओर आकर्षित हों। संस्था का मतलब है, हम किसी स्कूल से लेते हैं कि जो भी स्कूल बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने को के लिए, बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, ताकि जो लोग हैं उसकी तरफ अट्रैक्टिव हों, वो भी अपने बच्चों को वहाँ शिक्षा लेने के लिए भेजें, तो वो अपना सार्वजनिक जो रूप पे अपने जो बेस्ट एफर्ट है वो लोगों के सामने रखते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है इसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों ही स्टेज होकर कार्य करते हैं। उनके जो कार्य हैं, उनके जो एम्स हैं वो एक स्पष्ट होते हैं, उनको स्टेज रहकर कार्य करना पड़ता है, ताकि उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी उनकी औपचारिकताएं हैं वो मिस ना हो जाए। तो इसमें जो करिकुलम है वो निश्चित जो टाइम पीरियड है उसमें पूरा किया जाए, इसलिए उनको स्टेज रहना पड़ता है कि उनका जो करिकुलम है, उनकी जो एक डिवीजन की गई है, एक सब्जेक्ट को या फिर एक सिलेबस को डिवाइड किया गया है, वो जिस टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है उसी जो टाइम पीरियड है उसी में वो कंप्लीट कर सके। इसके अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं,
जब बच्चों का इवैल्यूएशन किया गया है वो भी क्या होता है, वो भी औपचारिक ढंग से एक फॉर्मल वे से जो क्या है वो करवाई जाती है और उनके जो परिणाम है, उनकी जो घोषणा है वो बताया जाता है कि किस बच्चे ने किस हद तक जो सिलेबस है, जो करिकुलम है उसको गेन कर लिया है, कितने अच्छे से उसने वो पढ़ लिया है, उसकी जो शिक्षा है वो ले लिए हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी है वो बच्चे को हम घर से स्कूल भेजते हैं, घर में अगर बच्चा अकेला है वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही सिर्फ या फिर अपने कोई 2-4 अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके साथ ही जो वार्तालाप है वो करेगा, उनके साथ ही कोई अपने व्यूज है वो दे सकता है। लेकिन जब स्कूल में जाता है तो वो बहुत सारे अन्य बालकों से मिलता है, अन्य बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता है, यहाँ उसको मित्रता की भावना मिलती है और भाईचारे की जो भावना है उसमें आती है। वो दूसरों के साथ अपनी चीजें हैं वो शेयर करना सीख जाता है, वो दूसरों की हेल्प करना स्कूल में सीख जाता है। तो जो बच्चा ऐसी जगहों पर कितने ही अवसरों पर काफी देर तक जो दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ वो रह सकता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे ऐसे उनको पीयर्स भी मिलते हैं, ऐसा बहुत टाइम मिलता है जब वो अपनी क्लास के बजाय दूसरे जो बच्चे उनके साथ भी मिल सकें, खास करके जब स्पोर्ट्स मीट होती है, जब कोई अन्य फंक्शन होते हैं, जब फिर मॉर्निंग असेंबली होती है, तब क्या होता है बच्चे को अपनी क्लास के बिना जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मिलने का मौका जो वो मिलता है। इससे क्या होता है उसकी जो दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी जो दूसरों के साथ बॉन्डिंग है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है, दूसरों के साथ उसका जो बिहेवियर करने का तरीका है वो क्या है वो विकसित हो जाता है। आगे की जो दूसरा है, बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं, बच्चे एक अनुशासित जो उनको अनुशासन में रहना स्कूल में सिखाया जाता है तो वो घर पे भी वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देता है, बड़ों का कहना मानना। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जो विश्वास है वो अपने टीचर पर करना स्टार्ट कर देते हैं जब वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो टीचर उनको जैसी शिक्षा देता है वो वैसी शिक्षा अपनी जो लाइफ है उसमें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में वैसे ही शिक्षा है वो शुरू कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की जो भावना है उसका जो विकास होना शुरू हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा मैं कहती हूँ कि स्कूल जाने का फायदा होता है, बच्चों को अनुशासन में रहने की जो सीख है वो मिल जाती है और उसका आत्मविश्वास है वो बढ़ने लगता है। जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके शरीर तथा अन्य शक्तियों के विकास के अनुसार होने से उनकी जो विकास की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे को एक फिक्स टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए और उसका टाइम निकाला जाता है खेलने के लिए, उसको और जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं सिंगिंग, डांसिंग, तो ये सारी एक्टिविटीज़ पढ़ाई के साथ साथ बच्चे से करवाई जाती हैं। तो जो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ होती रहती है। तो ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन की बात की है हमने कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और बच्चों के लिए जरूरी क्यों होती है। आगे हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होती है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो फॉर्मल एजुकेशन के बिल्कुल क्या होती है, ऑपोजिट होती है। इसमें कुछ भी जो प्री प्लानिंग नहीं की होती, इसमें कुछ भी पहले से नहीं सोचा गया था कि हमने क्या सीखना है। तो ये जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो नेचुरल तरीके से बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीखता रहता है। ये क्या है, एक अज्ञात प्रणाली है। हम बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं लेकिन क्या होता है हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम एजुकेशन है वो ले रहे होते हैं। इसमें जो एजुकेशन लेने का तरीका है वो क्या है, अनौपचारिक तरीका है। इनफॉर्मल वे से हम बहुत सारी जो शिक्षा है वो ले सकते हैं। तो प्रणाली में किसी प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं और वो नहीं की जाती, ये शिक्षा का सहज रूप माना गया है। इसमें ना तो कहीं स्कूल जाना पड़ता है, ना ही किसी स्पेसिफिक पर्सन से कोई शिक्षा वो लेनी पड़ती है। इंसान
कहीं से भी शिक्षा ले सकता है। जो इनफॉर्मल वे है वो अपने बड़ों से भी शिक्षा ले सकता है, अपने से छोटों से भी शिक्षा ले सकता है। अगर हम बात करते हैं कि एक पर्सन है वो प्लेग्राउंड में जाता है शाम को, तो वहां पे उसको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उसको कोई अच्छी बातें बताता है, तो वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करता है जिससे जो सुनने वाला व्यक्ति है वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो उसने वहां पे क्या किया है, वहां पे उसने एजुकेशन गेन की है, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि उसने उस पर्सन से जो वो एक शिक्षा ले ली है। तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन जो प्राप्त करने का एक इनफॉर्मल वे है, एक जो अनौपचारिक तरीका है। लेकिन उस समय जब वो शिक्षा ले रहा होता है इंसान, एक इंसान उसको बता रहा होता है, दूसरा उसको वो शिक्षा ले रहा होता है, तो कोई भी इस तथ्य से अवगत नहीं होता कि वहां पे शिक्षा जैसी कोई बात हो गई है। ना तो वो जो शिक्षा दे रहा होता है वो उस टाइम पे टीचर का काम कर रहा होता है, जो पर्सन उसकी बातें सुन रहा होता है वो क्या होता है उस टाइम पे एक स्टूडेंट का काम कर रहा होता है। लेकिन दोनों को उस टाइम ये पता नहीं चला होता कि टीचर ने उसको कुछ बता दिया है और स्टूडेंट ने कुछ प्राप्त कर लिया होता है। तो इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो वही होती है जिसमें हम शिक्षा तो ले लेते हैं लेकिन उसका हमें पता थोड़ी देर बाद चलता है। तो जब हम शिक्षा ले रहे होते हैं तब हमें कोई जो औपचारिकता है, कोई फॉर्मेलिटीज है, कोई रूल एंड रेगुलेशंस ने वो हमें नहीं कंप्लीट करने होते। हम बिना किसी औपचारिकता को पूरा के शिक्षा ले लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनफॉर्मल एजुकेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या हमें फायदा है इनफॉर्मल एजुकेशन का। अगर इनफॉर्मल एजुकेशन है तो इसमें किसी भी जो औपचारिक विधि है, किसी फॉर्मेलिटी का जो यूज नहीं होता, हम किसी फॉर्मेलिटी का प्रयोग नहीं करते। इसमें कोई भी काम है जो वो प्री प्लानिंग नहीं होता, इसमें प्री प्लान नहीं किया जाता कि आज हमने ये शिक्षा लेके आनी है या फिर किसी को ये शिक्षा दे के आनी है। यह सहज स्वाभाविक रूप से, जो नेचुरल रूप से हमें जो शिक्षा है वो मिल जाती है। इस जो स्थिति होती है, इस परिस्थिति में ना तो कोई जो स्पेशल टीचर होता है, ना ही क्या होता है कोई अध्यापक। क्या स्पेशल ना तो टीचर है, ना ही क्या है जो स्पेशल एक स्टूडेंट बन के गया है कि स्पेशल वो स्टूडेंट है तभी उसको शिक्षा मिलेगी। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट और जो टीचर है वो क्या है एट ए टाइम वहां पे उसका जो रूप है, जो उसकी जो कैरेक्टर है वो अदा कर देते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि खेल के मैदान में भी कोई शिक्षा ले सकता है, तो शिक्षा देने वाला ना तो ये सोच के आया था कि मैं आज टीचर हूँ किसी को शिक्षा दूंगा, और ना ही जो पर्सन ने कोई एक्सपीरियंस वहां से लिए उसने ये सोचा था कि मैं आज स्टूडेंट हूँ, मैं कोई शिक्षा लेके आऊंगा। तो ये क्या होता है, इसमें जो ना स्पेशल टीचर होता है ना स्टूडेंट, और ये शिक्षा है वो कभी खत्म नहीं होती। ये क्या है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता कि हमने यही सिलेबस करना है और इतने टाइम में करना है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसके क्या फायदे हो जाते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन के क्या फायदे हैं कि इसमें जो स्टूडेंट है उसके कोई दबाव नहीं होता, उस पर वो फ्री माइंड होकर शिक्षा ले सकता है। तो ये सहज रूप में प्राप्त होने वाली शिक्षा है। विद्यार्थी एक स्वतः प्रोत्साहित व्यक्ति की भांति नई नई बातें सीखता हुआ चलता है। इसमें किसी को स्पेशली उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ता कि हम उसको मोटिवेट करें कि भाई आप इस ट्रेड में जाओ, ये वाली शिक्षा लो, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। इसमें क्या ऑटोमेटिकली वो शिक्षा लेता रहता है, उसकी अपना इंटरेस्ट होता है नई नई बातें सीखने का। तो इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी है उसको कभी नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि वो बुक ही पढ़ेगा या किसी के बनाए हुए नोट्स ही पढ़ेगा। वो नेचुरली यहाँ से भी उसको शिक्षा मिलेगी, वहां से क्या है वो शिक्षा प्राप्त करता है, वो चला जाएगा।
तो एजुकेशन जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो इंसान फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, किसी कारणवश उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, वो इनफॉर्मल एजुकेशन के जरिए भी बहुत कुछ जो सीख जाते हैं। आगे हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। निरौपचारिक शिक्षा की जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होती है? जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का ही बीच का एक रूप है। और ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है लोगों के बीच, क्योंकि इसमें कुछ तो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है और कुछ एक इंसान इनफॉर्मल वे से वो क्या है एजुकेशन ले सकता है। तो यह एक प्रकार से औपचारिक तथा अनौपचारिक बीच की शिक्षा है, क्योंकि यह जो मोस्टली क्या है औपचारिक और सहज होती है। इसमें इंसान थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और बाकी क्या है वो नेचुरल वे से अपनी जो एजुकेशन है वो ले सकता है। यह अज्ञात और ज्ञात दोनों विधियों से प्राप्त की जाती है, दोनों का ये एक मिक्सचर है, इसमें दोनों एजुकेशन का जो रोल है वो रहता है। तो किसी भी आयु तथा किसी भी स्थान पर व्यक्ति घर बैठे बिठाए जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा के जो उदाहरण है, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, वो क्या है? जैसे कोई भी पर्सन है ओपन स्कूल से कोई अपनी डिग्री करता है, जो ओपन स्कूल है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक एग्जाम्पल है। जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या है? एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो एक एग्जाम्पल है। जैसे यूनिवर्सिटीज के डिस्टेंस जो मोड है, डिस्टेंस एजुकेशन से अगर हम कोई डिग्री करते हैं वो क्या है? वो नॉन फॉर्मल में आती है। जो डिस्टेंस से एजुकेशन करते हैं हम, डिस्टेंस से एजुकेशन करने का क्या फायदा है कि जो इंसान है साथ के साथ क्या है अपनी जॉब भी कर सकता है। जब किसी इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रेगुलर कोई भी कोर्स या डिग्री कर सके, तो वो क्या करता है? ओपन स्कूल को चूज करता है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से जहाँ डिस्टेंस जो मोड है एजुकेशन का, वहां से वो अपनी एजुकेशन है वो लेनी स्टार्ट कर देता है। तो उसमें उसका क्या फायदा होता है? वो जो अपना है काम है, जो अपनी जॉब वगैरह है वो भी कंटिन्यू रखता है, और जो उसका इंटरेस्ट होता है एजुकेशन का तो वो भी क्या है वो साथ साथ अपना जारी रखता है, तो अपनी एजुकेशन है वो ले सकता है। यह शिक्षा प्रणाली अपने स्तर और जो तौर तरीके हैं उसमें औपचारिक शिक्षा के समांतर ही होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को अपना करिकुलम, एक सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बच्चे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है कि किसी रूल एंड रेगुलेशन के अंडर रहकर वो पढ़े, बल्कि वो घर रहकर भी पढ़ सकता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जो सिलेबस होता है वो प्री प्लानिंग होता है, जो उसके टीचिंग मेथड होते हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो उन चीजों को खुद कैसे पढ़ पाता है। तो यही होता है कि जो सिलेबस है वो फॉर्मल एजुकेशन का आ जाएगा, उसका जो पढ़ने का तरीका है, शिक्षा लेने का तरीका है वो क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन का आ जाएगा। तो ये क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन बन जाएगी कि इसमें कुछ चीजें फॉर्मल एजुकेशन से प्री प्लानिंग है बच्चे को समझाई जाएगी, और दूसरा वो कैसे उसने गेन करनी है तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के जरिए वो करेगा। अंतर केवल इतना होता है कि इस प्रणाली में जो हर पग है, जो हर स्टेप है वो क्या है? थोड़ा फ्लेक्सिबल है। उदाहरण के लिए मामला चाहे प्रवेश का हो, या शिक्षण का हो, या पाठ्यक्रम का हो, या फिर परीक्षा का, सब जगह कुछ नियम है, लेकिन क्या है उनमें लड़ाई नहीं है। लोगों को शिक्षित करने के लिए यहाँ विभिन्न माध्यमों का जो प्रयोग किया जाता है, उसकी परीक्षाएं भी होती हैं, उसका जो सिलेबस है वो भी उसको दिया जाता है। लेकिन जो बीच का स्टेप है, एक सिलेबस यूनिवर्सिटी देगी, जो परीक्षाएं हैं वो भी यूनिवर्सिटी लेगी, लेकिन जो उसका बीच का स्टेप रह गया कि उसने जो एजुकेशन है वो सीखनी कैसी है, वो पढ़ाई कैसे करनी है, वो क्या है? वो स्टूडेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट इनफॉर्मल वे से या फिर अपनी जो सेल्फ स्टडी है उससे वो कैसे उस चीज को पूरा करता है, उस सिलेबस को कैसे वो कंप्लीट करता है।
तो जो कुछ विचार हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में दिए हैं, तो इसमें हम बात करते हैं मैकल की। मैकल ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन दी है मैकल ने दी है, अकॉर्डिंग टू मैकॉल क्या कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। उन्होंने कहा है कि नियमित श्रेणीबद्ध स्कूल प्रणाली से बाहर निरौपचारिक शिक्षा सीखने के अनुभवों की एक पूरी श्रृंखला है। यहाँ पे स्कूल में जाने की जो कंपल्शन है, जो कॉलेज में जाने की कंपल्शन है वो नहीं है, बल्कि अपने आप बच्चा जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है अपने आप वो सीखता है। अगर हम आगे बात करें तो हेंडरसन है जो हमारे फिलोसोफर रहे हैं, हेंडरसन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन ने हमारा क्या कहा है कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होती है। हेंडरसन कहते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा सामान्य स्कूली शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक और समावेशी है। यह विद्यालय से बाहर बहुत ही व्यापक जो अनुभव है वो प्रदान करती है। तो ये हेंडरसन के विचार थे किसके रिगार्डिंग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जो हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन है क्या इसके फायदे हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यह जीवन उन्मुख और पर्यावरण आधारित है। मतलब क्या है कि ये प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से हम लेते हैं, किसी जो पार्टिकुलर हमारा विषय वस्तु है उसकी जो शिक्षा है वो ले लेते हैं। यह जीवन के नए अनुभवों से हमारा जो संबंध है वो करवाती है, समृद्ध करती है हमें। तो इसमें और क्या होता है, जो इसमें पाठ्यक्रम की विविधता है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो मुक्त शिक्षा प्रणाली है वो पेश की गई है। इसमें कोई जो रूल एंड रेगुलेशन है वो नहीं दिए गए। इसमें जो कठिन परिश्रम है उसकी आदत है वो विकसित हो जाती है, क्योंकि बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, वहां पे उसको कोई टीचर प्रोवाइड नहीं किया जाता। इस प्रकार की शिक्षा के दौरान जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो अपनी आजीविका जो रख सकता है, साथ के साथ वो उसकी आजीविका जारी रहती है, वो अपनी रोजी रोटी कमाता है और साथ के साथ वो अपनी पढ़ाई भी करता है। इससे क्या होता है, उसकी आत्मनिर्भरता और जो आत्मविश्वास है वो दोनों ही बढ़ते हैं। खाली समय का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, जो लेजर टाइम है उसका जो यूज है वो अच्छे से कर पाता है। यह विद्यार्थियों को अपनी कमियां दूर करने तथा अपना जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के बहुत ही ज्यादा जो मौके हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यह विद्यार्थियों को अपने जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनके एम्स है, जो लक्ष्य है, उसका पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है, उसको जो सुविधा है वो प्राप्त करती है। तो हमारा आज का लेक्चर जो एजुकेशन के रिगार्डिंग था उसमें हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन किए हैं। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन है यहीं पे खत्म होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का हमारा एजुकेशन का टॉपिक जो मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, जो नेचर और टाइप्स ऑफ एजुकेशन है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।